हमारे सीडीएस भारतीय सेना के जो प्रमुख थे, जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट पिछले दिनों हुआ, रावत जी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहा है। एक मोर्चा कौन सा है पता होना चाहिए हमको, कहां है? पाकिस्तान। दूसरा कौन है? चीन। और वो आधा मोर्चा कहां है? हिंदुस्तान के अंदर का पाकिस्तान। भारत के वीरों ने, हमारे सेना के जवानों ने सीमा के उधर के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में 1 इंच नहीं आने दिया। ये उनका शौर्य है। मुझे सीमा के पार के पाकिस्तान की चिंता नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी वो किसी को इस सीमा में आने नहीं देंगे। उन्होंने तो ये पराक्रम किया, उसके लिए बलिदान दिया, कारगिल लड़ा और न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी। आज लड़ाई प्रत्यक्ष ना रही हो, लेकिन फिर भी आज भी बलिदानी जवानों की डेड बॉडियां घर आती है। हम सुनते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं, युद्ध सदृश स्थिति है, लेकिन फिर भी मुझे उस पाकिस्तान की चिंता नहीं है। लेकिन सीमा के अंदर आपने और हमने जो पाकिस्तान बनने दिया, हम अपराधी है। तो अगर अपराधी है तो सजा किसको मिलेगी? हमको ही मिलेगी। अब इस अपराध का प्रायश्चित्त अगर करना है तो संभावना है। आज बांग्लादेश के हिंदू के पास अपॉर्चुनिटी है क्या? प्रायश्चित्त करने की है? लड़ने की संभावना है? नहीं है। हमारे पास है। और इसलिए इन आयोजकों का परिचय मुझे बताया गया था और उन्होंने भी खुद कहा कि हम व्यवसाय करने वाले लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी सद्बुद्धि किसी को भगवान ने दी है कि कुछ किया जा सकता है। ये क्यों मिली सद्बुद्धि? इसमें एक बड़ा रोल बांग्लादेश की वीडियो का भी होगा, बराबर ना? होगा। तो किसी को तो लग रहा है कि हमारा भी नंबर आ सकता है, और इसीलिए मैं बताने आया हूं कि सजग रहो। क्या रहना है? सजग रहो। हम अपने व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में तो बहुत सजग हैं। मैं अभी नगर में कल बिल्डर के कार्यक्रम में गया था। वहां पर मैंने उनको कहा कि देखिए, समाज की मनोदशा कैसी बदल रही है, इसके नापने के कई मापदंड होते हैं। एक पत्रकार के नाते मैं आपके ही बिजनेस के अंदर का हिस्सा बताता हूं। मैं आपको भी पूछता हूं, पहले हमारे घरों के आसपास कंपाउंड होते थे क्या? होते थे? नहीं। मराठीत काय म्हणतो आपण त्याला? कुंपण होतं का? नहीं। धीरे धीरे उस कंपाउंड की जगह पर क्या आने लगा? टिटौनी। एक पेड़ लगाते थे हम, फिर वो बड़े हो जाते थे। फिर उसके बाद कैक्टस लगाने लगे, कांटों वाला। उसके बाद तार लगाने लगे, नुकीले तार। उसके बाद 2-3 फीट का दीवार होता था, उसके ऊपर फिर तार लगाते थे। फिर धीरे धीरे 2-4 फीट। आज 2024 में कितनी ऊंचाई का हो गया? सोलापुर में कितना हुआ है? 5, 6, 7 फुट। ये समाज की मनोदशा बता रहा है कि उसको लग रहा है कि कुछ तो सुरक्षा में अब ज्यादा ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं दिल्ली, यूपी से आता हूं, मतलब आजकल वहां रहता हूं 20 साल से। वहां पर तो 10-11 फीट का कंपाउंड होता है। आपने अपने घर का कंपाउंड बढ़ाया क्योंकि घर असुरक्षित हो रहा है। मैं आपको पूछता हूं कि देश को भी तो कंपाउंड की जरूरत है ना? वो बढ़ रहा है क्या? कभी चिंता की कि देश की सीमाओं पर तार लगी है क्या? वहां पर कंपाउंड के ऊपर से नीचे से कोई आ तो नहीं रहा है, या खुला छोड़ रखा है? कम से कम मोदी सरकार ने आने के बाद वहां तार लगना शुरू हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं लगती थी। अभी भी ममता बनर्जी तार नहीं लगाने देती है। वो कहती है आने दो। क्यों? क्योंकि उससे वोटर मिलेगा। हम व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में तो सजग हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में नहीं है। अब जानते हैं, पुलिस वाले भी यहां कुछ बैठे, क्राइम का डाटा आता है। एक क्राइम है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए 2 लोगों के बीच का झगड़ा, जिसमें एक बड़ा झगड़ा होता है, जो खेती में बांध होता है, या उसको मराठीत त्याला बांध म्हणतो आपण, 2 शेती जिथे एकत्र येतात, तो हल लगा दिया, कुछ इंच जमीन दबा दी, तो मारामारी होती है, हत्याएं होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर होते हैं।
तो क्राइम रिपोर्ट का जो डाटा कहता है कि भारत में ये घटनाएं प्रतिवर्ष 1.5 लाख होती है। कितनी? 1.5 लाख। किसके साथ झगड़ा हो रहा है वो? पाकिस्तान के साथ है क्या? नहीं, भाई के साथ।